कुछ दिनों से हमें एक इमरजेंसी लाइट की बहुत सख्त जरूरत थी। 2 दिन पहले हमारा जो इमरजेंसी लाइट था वो खराब हो गया। तो घर वालों ने मुझे कहा कि आप बाजार से एक नया इमरजेंसी लाइट लाए। तो मैंने सोचा कि जब मैं वो बाजार से लाऊंगा तब वो मुझे 1000 या 1500 तक पड़ेगा। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि वो इमरजेंसी लाइट मुझे सस्ते में मिल जाए। तो मैंने एक आइडिया लगाया। मैं और मेरा मामू का बेटा अंजला, हम दोनों निकल गए कबाड़ी की तरफ। और वहां से हमें मिली एक इमरजेंसी लाइट जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। भाई आपको क्या लगता है हमें किस तरह की चीजें यहाँ पर आसानी से मिल सकती है? ये वो यानी किस तरह की चीजें हम यहाँ पर एक इमरजेंसी लाइट ढूंढने आए, लेकिन और भी चीजें यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए अजत भाई इनको दिखाइए कि हमारे पास तो अजत भाई आप देख सकते हैं ये कबाड़ी है। भली एरिया कम है लेकिन चीजें बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो चलिए आ जाइए। तो अभी हम लोग आए एक कबाड़ी की एक दुकान पर जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है। अंजला भाई ने दिखाया हमें यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। अजत भाई आप आ जाइए, जूम करें चीजों पर। और यहाँ पर हम एक इमरजेंसी लाइट ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। ये दिखाए अजत भाई, आगे आ जाए थोड़ा। और उस तरफ भी हमारे पास काफी अच्छी अच्छी चीजें मौजूद है। और उस तरफ हमारे पास बाइक्स और साइकिल्स भी मिलती हैं। और उज़ैफा भाई, अंजला भाई, आप लाइट ढूंढने की कोशिश करें प्लीज। यहाँ पर एक इमरजेंसी लाइट पड़ा भी है, ये दिखाए हमें जी। ये और एक दूसरा वाला भी है, वो वाला भी। ये दोनों है लेकिन इन दोनों की क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आ रही, तो हम दूसरा ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसको अभी रख लेते हैं। तो कबाड़ी में हमें एक ये इमरजेंसी लाइट मिल चुकी है। मैंने बहुत सी इमरजेंसी लाइट चेक की लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगी। सबसे पहले इसमें एक इमरजेंसी लाइट मिलता है, एक कोर लाइट मिलता है, और साथ ही उसके साथ हमें एक हैंगिंग के लिए भी यहाँ पर कुछ दिया गया है। और ये इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये मिली है हमें। हालांकि चलती नहीं है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो 150 रुपये हमने इसके लिए दे दिए क्योंकि हम घर जाके इसे खुद बनाएंगे। और इसके लिए भी हमें एक बैटरी भी ढूंढनी है, वो भी हमें ढूंढनी है। तो चलिए मैं आपको इसे घर में दिखाता हूँ बनाते वक्त। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपना वो इमरजेंसी लाइट जो मैंने कबाड़ी से लाया है। ये है हमारा वो इमरजेंसी लाइट जो मैंने कबाड़ी से लाया है, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में। ये हमें बहुत ही सस्ते में पड़ा और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें एक मेन इमरजेंसी लाइट, एक कोर लाइट, 2 चार्जिंग पोर्ट्स, एक इसमें ये वाला चार्जिंग पोर्ट है 220 वाट इनपुट, और एक इसमें ये है 12 वॉट इनपुट। और इसमें एक आपको हैंगिंग के लिए ये चीज भी दी जाती है। और इसके अलावा जो हमें इसके लिए बैटरी चाहिए थी वो भी मुझे मिल गई। 150 रुपए इसके हुए और 180 रुपए इसके हुए। तो टोटल हमारे पास 330 रुपए बनते हैं। और इसी 330 रुपए में मैं आपको एक जबरदस्त सी लाइट बनाकर दिखाऊंगा आज। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। सबसे पहले हम इस लाइट को खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसकी अपनी बैटरी किस तरह की है। और इसमें बैटरी का ही इशू अक्सर आ जाता है 99%, क्योंकि बैटरी ख़त्म हो जाती है तो लोग फिर इनको यूज़ करना छोड़ देते हैं। अब जनाब देखेंगे कि इसमें जो है अच्छा, इसकी ये बैटरी थी जो हमने निकाल ली थी, ये वाली, ठीक है। इसमें बैटरी थी, ये इस जगह में आती थी। ये 4.2 वोल्ट की बैटरी है। अब जो न्यू बैटरी हमने इसके लिए ख़रीदी है वो ये वाली है। अच्छा, इस पुरानी बैटरी में और न्यू बैटरी में साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क है, अगर आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा चौड़ा है उससे, और ये ठीक तरह से इसके अंदर फिट नहीं आ रहा। तो हमने इस मसले को भी हल करना है कि अच्छी तरह से यहाँ पर फिट आ जाए। ये देखिए जी, आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई में और इसके साइज, इसकी ऊंचाई में हल्का सा डिफरेंस है। अच्छा, इसको हम यहाँ पर, अच्छा जनाब, ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है अच्छी तरह से फिट नहीं आ रहा। तो हम इसको फिट करने के लिए इसमें कुछ पार्ट्स को हमें ब्रेक करना होगा। इसमें जो है कुछ
यानी पॉइंट्स अंदर छोटे छोटे बने हुए उभरे हुए, इन उभरे हुए पॉइंट्स को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से इस बैटरी को इस न्यू बैटरी को इसके अंदर फिक्स कर सकूँ। अच्छा, ये हमने बैटरी ली है, इसके लिए इसको हम इसके अंदर लगाएंगे, देखते हैं कि हमें कितना बैकअप देता है। अगर ये हमें अच्छा बैकअप दे रहा था फिर तो हम इसी बैटरी को इसमें लगा रहने देंगे, लेकिन अगर ये हमें अच्छा बैकअप नहीं दे रहा था तो हो सकता है फिर हम इस बैटरी को लिथियम आयन सेल से ही रिप्लेस कर दें। वैसे लिथियम आयन सेल्स की जो बैकअप है और वो बहुत ही बेहतर होता है। इस तरह की बैटरीज़ मैंने पहले कोई ज़्यादा यूज़ नहीं की हैं, तो मुझे इसके बैकअप के बारे में ज़्यादा इल्म भी नहीं है। ये पहली दफ़ा है जो मैं इस तरह की बैटरी यहाँ किसी टॉर्च के अंदर लगा रहा हूँ। तो अगर ये ठीक से काम कर रहा था तो फिर हम इसी को ही इसमें लगा रहने देंगे, लेकिन अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा था तो फिर हम इसको लिथियम आयन सेल के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो जनाब ये थोड़ी सी जगह मज़ीद मुझे इसके लिए सेट करना होगा ताकि बैटरी यहाँ पर अच्छी तरह से बैठ जाए। ठीक है, अब मैं जगह बना चुका हूँ तकरीबन। ये कुछ उबार इसके अंदर और भी है, उसको भी रिमूव कर दिया। अब ये बैटरी इसके अंदर मैं बिठा देता हूँ। बाकी ठीक है, लेकिन एंड से थोड़ा सा मसला कर रहा था, तो ये सेट हो चुका है। अब ये मैंने इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की तारें लगानी है और तारें लगाने के बाद ये हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है जी। तो ये अक्सर जो टार्च जो ख़राब हो जाते हैं तो उनमें 99% यही बैटरी का ही इशू होता है। तो आप भी जो है कोई भी टार्च लेकर उसमें बैटरी रिप्लेस करके आप उसको दोबारा से इस्तेमाल करने के काबिल बना सकते हैं। तो चलिए जनाब, अब इसके हम जो है तारे लगा लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं इसका रिज़ल्ट। ये देखिए जनाब, ये बिल्कुल ऑन हो गया। जैसे ही मैंने इसके तार को कनेक्ट किया तो ये ऑन हो गया। मुझे पहले ख़ुद भी पता नहीं था कि ठीक है या नहीं है, लेकिन लगता है कि बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा जनाब, ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। बस अभी मैंने इसको फिट करना है और इसका चार्जिंग वगैरह मैंने चेक करना है। ठीक है, ये लीजिए जनाब, इसको हमने फिट करना स्टार्ट कर दिया है। इसको अच्छी तरह से बिठा देंगे और इसको बिठाने के बाद फिर हम इसका चार्जिंग टेस्ट वगैरह कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि कितनी देर में चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद ये फिर हमें कितना बैकअप देता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें फिर चेक कर लिया करेंगे।